सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहली बात, माँ को चाहिए कि वो अपनी औलाद को टाइम दे। अगर उसकी सही तरबियत करना है तो औलाद को टाइम दे, क्योंकि एक माँ को औलाद जिस अंदाज से चाहती है किसी को नहीं चाहती। बचपने में सबसे ज्यादा प्यार औलाद को अपनी माँ से होता है। यही वजह है कि एक माँ के अगर मुख्तलिफ बच्चे हैं, कई बच्चे हैं, तो जब माँ अपने बच्चों को लेकर के बिस्तर पे लेटती है तो हर बच्चा कहता है अम्मी तेरा मुंह मेरी तरफ होनी चाहिए, अम्मी तुम्हारा मुंह मेरी तरफ होनी चाहिए। बच्चे बैठे हो तो कोई कहता है मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ। आखिर बच्चों का मरकज़ अकीदत सिर्फ उसकी माँ हुआ करती है। इसलिए इस अकीदत का फायदा उठा करके अपने बच्चों के अंदर जो है अपना किरदार पैदा करो, इस्लामी किरदार पैदा करो। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ो, कोशिश करो कि 2 साल तक के पूरा अपने बच्चों को दूध पिलाओ। इसलिए कि हदीस पाक का मफहूम है, हर कतरा जो बच्चे के मुंह में दूध की शक्ल में जाता है, हर कतरे के बदले में अल्लाह उस माँ को एक जान को नई जिंदगी अता करने का सवाब अता फरमाता है। हर कतरे के बदले में नई जिंदगी अता करने का सवाब अता फरमाता है। मैदान जिहाद के अंदर मर्दों को जो सवाब मिलता है, दूध पिलाने वाली माँ को अल्लाह वही सवाब हर लम्हा अता फरमाता है। और जब माँ 2 साल तक के दूध पिला चुकी होती है और 2 साल का आखिरी दिन खत्म होता है और वो सुबुकदोश हो जाती है दूध पिलाने से, तो फरिश्ता उसकी पीठ ठोक कर कहता है आज तू गुनाहों से ऐसी पाक हो गई जैसे अभी तू अपनी माँ के पेट से पैदा हुई है। अब तुझे नए सिरे से अमाल करना है। ये दूध पिलाने का इनाम है एक औरत को। लेकिन आज अलग अलग बहानों के नाम पर डब्बों के दूध पिलाए जा रहे हैं। बकरी और भैंस का दूध बच्चों को पिलाया जा रहा है। और भैंस का दूध पिलाने वालों, भैंस का दूध बिला वजह पिलाओगे तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आपकी औलाद का दिमाग भी भैंस की तरह हो जाए। ये नाजायज और हराम नहीं है, लेकिन जिन दिनों में मां का दूध है उन दिनों में मां का दूध ही हो। फिर दूसरी चीज, अपनी औलाद को हलाल खिलाओ। तरबियत के अंदर ये रीढ़ की हड्डी है। हलाल लुक्मा, अपनी औलाद को फाका करवाओ मगर हराम का लुक्मा उनके पेट में मत डालो। कौन मां चाहती है अपनी औलाद को भूखा रखना? कौन मां चाहती है अपनी औलाद को अच्छे कपड़े न देना? हर मां की तमन्ना है, हर बाप की तमन्ना है कि मेरी औलाद अच्छा खाए, अच्छा पहने, अच्छे से रहे। लेकिन सुनो, दुनिया में अच्छे से रखने से ज्यादा ये फिक्र करो कि मैं अपनी औलाद को ऐसे दुनिया में रखूं ताकि दुनिया से अच्छी उसकी कब्र और उसका हश्र हो जाए। इसलिए अपनी औलाद के पेट में हराम लुक्मा मत डालो। आजकल औलाद को अच्छा पढ़ाने के चक्कर में, औलाद को अच्छा पहनाने के चक्कर में, औलाद को अच्छा खिलाने के चक्कर में खवातीन इस्लाम हराम की तरफ जा रही है। कहीं पर औरतें माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, यहाँ ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह, लेकिन सिर्फ बात बता रहा हूँ। कहीं पर औरतें शादीशुदा होने के बाद सिर्फ पैसों के हुसूल के लिए मर्दों से नाजायज़ ताल्लुकात कायम करती है और वो पैसे अपनी औलाद के मुंह में उंडेलती है। आप बताओ, ये हराम के पैसे तुम्हारी औलाद को तुम्हारा बागी ना बनाएंगे तो क्या करेंगे? हराम पेट में जाएगा तो वो तुम्हारा बागी नहीं होगा तो क्या होगा? और बल्कि बहुत सारे हमारे मुल्क हिंदुस्तान में एक लानत चल पड़ी है कि औरतें अल्लाह अकबर अपनी ज़रूरतें, अपनी ज़रूरियात को जो है वो मुकम्मल करने के लिए अपने हाथ पैर फैलाती हुई नज़र आ रही है। और अलग अलग स्कीम जो है हमारे मुल्क के अंदर इस्लाम दुश्मन ताकतों ने खड़ी कर दिया है। उन्हीं में से एक नाम संघ है। इस संघ के 7 लोग होते जा रहे हैं। सिर्फ 10-20 हज़ार के लिए औरतें काफिर मर्दों के पास जाती हैं, काफिर मर्दों से
अल्लाह अकबर गुफ्तगू करती है, बेहिजाब और बेनकाब, अल्लाह अल्लाह उसके पास जा करके खड़ी होती है। औरतें कहती मौलाना हमारी जरूरत हमें संग तक लेकर के जा रही है। मैं कहना चाहता हूं 10-20 हजार के लिए अपनी इज्जत को दांव पे लगाने वाली मेरी बहनों, तुम्हें सैयदा फातिमा का किरदार क्यों याद नहीं? तुम्हें महबूब इलाही की अम्मी का किरदार क्यों याद नहीं? हजरत सैयदना महबूब इलाही फरमाते हैं कि मेरा बचपना था, बचपने में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, मेरे घर के अंदर फाके रहते, तो मेरी माँ मुझसे कहती सैयद मोहम्मद आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, यानी आज हमको फाका करना है। ये जुमला मुझे इतनी लज्जत अता करता कि घर में जब कई दिन तक के खाना पकता रहता तो मैं तमन्ना करता कि काश 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 मेरे घर का खाना खत्म हो जाए और मेरी माँ मुझसे कहे कि बेटा हम अल्लाह के मेहमान हैं। क्या हो गया मुस्लिम खवातीन को? 10-20 हजार के लिए काफिरों के साथ खुलेआम बैठना। इस्लाम दुश्मन ताकतें तुम्हारा इस्तेहसाल करना चाहती है, तुम्हारी आबरू से खेलना चाहती है, या तुम्हारे साथ ऐसा काम करना चाहती है जिससे पूरी मिल्लत इस्लामिया को अजियत और रूहानी तौर पर, कल्बी तौर पर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, तुम्हें किसने कह दिया कि पैदा तुमने किया है तो खिलाना भी तुम्हारे जिम्मे पर है? याद रखो, औलाद के नाम लेकर, उनकी तरबियत और तालीम का नाम लेकर अगर तुम काफिरों के संग हो गई तो अल्लाह की बारगाह में जवाब क्या दोगी? मेरी बहन, अपने मजहब की तालीम तो ये है कि तू अपने सगे बहनवई के सामने बेपर्दा नहीं जा सकती, तू अपने चचाजाद भाई के सामने बेपर्दा नहीं जा सकती, तू अपने मामू के सामने बेपर्दा नहीं जा सकती, बल्कि हद तो ये है कि जवान बहन जवान भाई के साथ में अकेले नहीं बैठ सकती। जिस मजहब के अंदर जवान भाई के साथ में जवान बहन को अकेले बैठने से रोक दिया गया हो, आखिर उस मजहब की औरत को यह इजाजत किसने दे दी है कि वो अकेले 10-15 हजार को सूद पे लेने के लिए, हराम तौर पे हासिल करने के लिए मर्दों के पास जाए और अकेली जाए, तन्हा जाए? मेरी बहनों तौबा करो, पैसों की कोई हैसियत नहीं है, भूखे पेट भी दिन गुजर जाते हैं, नंगे बदन भी पेवन लगाकर कपड़े पहनकर भी दिन गुजर जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, तुम्हें पता है हमारे अस्लाफ की खवातीन ने कैसे कैसे जिंदगी गुजारी? हमें पता चला है, बुजुर्गों ने बताया है। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनकी बीवी थी, बीवी, और ये सरकारे गरीब नवाज के मुरीद और खलीफा थे सूफी हमीदुद्दीन नागौरी। इनकी बीवी का दुपट्टा इतना फट गया था कि कपड़ा नहीं था पेवन लगाने के लिए, तो सूफी हमीदुद्दीन नागौरी ने सोचा अब मेरी बीवी पर्दा कैसे करे, तो कांटों के दरख्तों के दरमियान उन्होंने अपनी बीवी को छुपा रखा था ताकि किसी अजनबी मर्द की नजर न पड़ने पाए। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी फिक्र को क्या हो गया है? दुनियावी चमक दमक के लिए तुम हराम काम की तरफ चली जा रही हो, लोगों के नाजायज और हराम स्कीम की तरफ जा रही हो। आखिर 10-15 हजार की औकात क्या है? मेरी बहनों सुनो, अल्लाह से डरो, गुनाहों से तौबा करो, पाक दामन रहो। मेरे अल्लाह का वादा है, जो मुझसे डर कर गुनाह को छोड़ देता है मैं उसको ऐसी जगह से रोजी अता करता हूं जहां उसका गुमान भी नहीं जाता। अगर तुमने संग को छोड़ करके तौबा कर ली, इस नहूसत से तौबा कर ली, तो अल्लाह तुम्हें वहां से रोजी देगा जहां तुम्हारा गुमान भी नहीं जाएगा। क्यों इस हराम के चक्कर में, सूद के चक्कर में पड़ी हो और फिर कनात पसंदिया की तरफ आओ? कनात को इख्तियार करो, इसलिए कि जो कनात करता है वो बड़ा मालदार हो जाता है। क्यों हर रंग का दुपट्टा तुम्हारे पास है? छोड़ दो हर रंग का दुपट्टा। क्या चंद दुपट्टे पर तुम जिंदगी नहीं गुजार सकती हो? हर शादी पर कोई जरूरी नहीं है नए कपड़े। आप फजूल खर्ची से परहेज करो, आप चंद कपड़ों पर भी जिंदगी गुजार सकती हो। और मैं तो ये कहता हूं, आज से गरीब औरत को भी कपड़े पर पेवन लगाने की कोई नौबत नहीं आती। लेकिन मैं कहता हूं, अगर पैसे नहीं है, पेवन लगाओ, पेवन वाले कपड़े पहनो और मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत को फिर जिंदा करो। मेरे आका
मुस्तफ़ा ने फरमाया जब मेरी सुन्नत मिट रही हो उस वक्त तो कोई मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। मैं फिर अपनी बहनों से कहता हूं, मुस्तफ़ा जाने रहमत चाहते तो उनकी बेटी के लिए, उनकी बीवियों के लिए रोजाना जन्नत से नए नए दुपट्टे आते, लेकिन सरकार ने अपनी बेटी और अपनी बीवी को पेवन वाले दुपट्टे इसलिए पहनाए, शायद उसमें हिकमत ये होगी कि जब मेरी उम्मत की कोई औरत गुर्बत की वजह से पेवन का लिबास पहने तो कोई उसको हकीर न समझे, उसको गुर्बत का ताना न दे, बल्कि उसको पेवन के लिबास में देख करके दुनिया कहे देखो कितनी बाअमल है कि फातिमा की सुन्नत पर अमल कर रही है। गोया कि मेरे नबी ने बेटी को पेवन वाला पहना करके हमारी गुर्बत पर पर्दे डाल दिए हैं।